पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, मंथरा अपने प्रति श्री कैकेयी के विश्वास को बढ़ाती हैं और श्री राम जी एवं महाराज तथा महारानी श्री कौशल्या जी की ओर से विश्वास को समाप्त करती हैं। मंथरा कहती है कि हे रानी, आपने जो यह कहा कि मुझे श्री सीताराम जी बहुत प्रिय हैं और श्री राम जी के लिए मैं प्रिय हूं, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पहले रहा है। अब वह समय बीत चुका है, क्योंकि समय बदलने से, समय फिरने से प्रेमी लोग भी शत्रु बन जाते हैं। सूर्य कमल कुल को पोषण करते हैं, लेकिन कमल कुल का पोषण सूर्य तभी तक करते हैं जब कमल के जड़ में पानी हो। यदि पानी न हो तो वही सूर्य कमल कुल को समाप्त कर देते हैं। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूंधहु करी उपाओ बरबारी। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूंधहु करी उपाओ बरबारी। तुम्हारी जड़ को तुम्हारी सौत उखाड़ना चाहती हैं। रूंधहु करी उपाओ बरबारी। उपाय रूपी बरबारी माने श्रेष्ठ घेरा बना करके, रूंधहु माने उससे रूंध दो, अर्थात उसे घेरा कर दो। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, तुम्हारी सौत तुम्हारी जड़ को समाप्त करना चाहती हैं, उखाड़ कर फेंकना चाहती हैं। जड़ है क्या? तो वो है महाराज का तुम्हारे प्रति प्रेम। राज ही तुम पर प्रेम विशेखी, सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। सौतिया डाह बड़ा खतरनाक रोग है। महारानी, आप तो भोली भाली हो, आप तो समझ नहीं पाती हो, पर आपकी जड़ को, आपकी जो राज सत्ता है, आपका जो अधिकार है, उसको महारानी श्री कौशल्या जी समाप्त करना चाहती हैं। अब इसे तुम्हें बचाना है, तो कैसे, क्या करोगी? श्री भरत को राजा बनाओ, जिससे तुम्हारा राज्य अधिकार बना रहे, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो, और श्री राम को वन भेजो। यही कटीला बाड़ लगाना होगा, यही घेरा करना होगा।
अभी मंथरा केवल इतना ही कह रही है कि रूंधहु करी उपाय बरबारी, उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाओ, कटीले पौधे से उसे रूंध दो। कोई बाहर से भी हाथ डालें उखाड़ने के लिए तो उनके हाथ में कांटा चुभे। आगे चल करके उपाय की बात मंथरा भी कहेगी। भामिनी करहु तो कहऊ उपाऊ, भामिनी करहु तो कहऊ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। अभी केवल इतना ही कह रही हैं कि इसे सुरक्षित करो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मीठ निरप, राउर सरल स्वभाव। राउर सरल स्वभाव। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। तुम्हें सुहाग बल सोच न, राऊ निज बस जानहु। तुम्हें अपने सुहाग के बल पर कोई चिंता नहीं है। सुहाग बल माने पति के बल पर, पति प्रिया होने के बल पर। तुम्हारे मन में यह बात रहती है कि मैं सबसे सुंदर हूं और मेरे पति मुझसे विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हें कोई सोच नहीं है। यह मानती हो कि राजा मेरे बस में है, निज बस जानहु राऊ। परंतु ऐसा है नहीं। क्या है? तो मन मलिन मुह मीठ निरप, राउर सरल स्वभाव। मन के मलिन हैं, मुंह से मीठे बोलते हैं महाराज, और राउर सरल स्वभाव। राउर माने आपका स्वभाव बिल्कुल सीधा है, सरल है। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मीठ निरप, राउर सरल स्वभाव। सभी स्त्री को अपने सुहाग का बल होता है, अपने पति का बल होता है, पति प्रिया होने का गर्व होता है, और होना भी चाहिए। पर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। आप मानती हो कि महाराज मेरे अधीन हैं, क्योंकि मेरे महल में ही निवास करते हैं और मेरे यहां ही भोजन करते हैं, तो महाराज मेरे बस में है। लेकिन ऐसा है नहीं। वे मन के मलिन हैं और मुंह के मीठे हैं। मीठी मीठी बातें बना करके आपको खुश रखते हैं और अंदर से श्री कौशल्या जी से मिले रहते हैं। आपका स्वभाव बहुत सरल है, बहुत सीधा है। आप इस कपटपूर्ण व्यवहार को समझ नहीं पाती हो। चतुर गंभीर राम महतारी,
बीच पाई निज बात सवारी, चतुर गंभीर राम महतारी। बीच पाए निज बात सवारी, चतुर गंभीर राम महतारी। श्री राम जी की माता गंभीर चतुर हैं। बीच पाई निज बात संवारी, बीच पाई माने मौका पा करके अपनी बात संवार ली है। मंथरा का यह प्रयास है कि श्री कैकेयी के हृदय में जो तीनों के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को जड़ से उखाड़ करके पहले मैं फेंक दूं, अर्थात तीनों के प्रति इनके हृदय में नफरत पैदा करूं, द्वेष भर दूं, तभी मैं जो चाहती हूं वह हो पाएगा। अर्थात श्री राम जी का तिलकोत्सव भंग हो पाएगा। चतुर गंभीर राम महतारी, वे श्री राम की माता है। इशारा क्या है? भरत की माता वो नहीं है। भरत की माता तो निश्चिंत है, खाती है, सोती है, सोचती है महाराज हमारे बस में है, उन्हें अपने पुत्र की कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो श्री राम की माता है, गंभीर चतुर है। बीच पाई, बीच माने मौका पा करके अपनी बात संवार ली है। मौका क्या मिल गया? तो पठए भरत भूपन नियौरे, पठए भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जानबरौ रे, राम मातु मत जानबरौ रे। पठय भरत भूप न नियौरे, भूप भारत न नियौरे पठय। भूप महाराजा श्री अवधेश जी जो भरत को ननिहाल भेजे हैं, श्री चक्रवर्ती जी ने जो भरत को ननिहाल भेजा है, हे महारानी, इसमें राम मातु मत जानब रौरे, रौरे माने आप जानिए, इसमें राम माता का मत है। श्री राम जी की माता ने महाराज को यह कह करके कि महाराज भरत को ननिहाल भेज दीजिए, भरत ननिहाल में रहेंगे, इधर श्री राम जी को युवराज बना दीजिएगा। तो राम मातु मत जानब रौरे, ध्यान दीजिएगा, जब विधि विपरीत हो जाते हैं, विधि जब विपरीत हो जाते हैं और जब अपना दुख का समय उदय होता है, तो सही बात भी गलत लगने लगती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि श्री भारत जी को लेने के लिए उनके मामा श्री युधाजीत आए थे। उनके बहुत आग्रह पर महाराज श्री भरत को ननिहाल जाने की अनुमति दी है और फिर
श्री भरत सबसे मिलकर के गए। महाराज नहीं चाहते थे कि भरत ननिहाल जाए, लेकिन उनके मामा का बड़ा प्रेम, श्री कैकेयी जी ने भी कहा कि महाराज जाने दीजिए। भरत के नाना, भरत के नानी, उनके मामा मामी सब इनको देखना चाहते हैं। लेकिन मंथरा कह रही है कि इसमें राम माता का मत है। श्री राम माता के मत मतलब उन्होंने षड्यंत्र रचा है। अच्छा, षड्यंत्र रचा क्यों, ऐसा क्यों किया? तब मंथरा कहती है कि सेवहि सकल सबते मोहि नीके, गर्वित भरत मातु बल पीके, गर्वित भरत मातु बल पीके। सेवहि सकल सबति मोहिनी के। श्री कौशल्या जी ने देखा कि मेरी सकल सवत माने सभी सौते, नीके माने अच्छी तरह से सेवा करती है। मेरी सभी सौते मेरी सेवा करती हैं अच्छी तरह से, लेकिन एक भरत की माता है जो मेरी सेवा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तो उन्हें अपने पति का बल का गर्व है। गर्वित भरत मातु बल पीके, भरत मातु पीके बल गर्वित, अपने पति के बल से गौरवान्वित रहती हैं, अभिमान में रहती हैं कि मैं क्यों सेवा करूं। मेरे ऊपर पति का विशेष प्रेम है, मैं पति प्रिया हूं। यह है षड्यंत्र रचने का कारण। श्री कौशल्या जी की सभी सौतें उनकी सेवा करती हैं और आप उनकी कोई सेवा नहीं करती हो। बड़ी रानी है, वे पटरानी हैं, सब उनकी सेवा करती हैं, लेकिन आप यह सोचती हो कि मैं क्यों करने जाऊं सेवा। मुझे अपने पति का विशेष बल है। तो साल तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई, कपट चतुर नहीं होई जनाई, साल तुम्हार कौशलहि माई। हे माई, कौशलहि तुम्हार साल। हे माई, कौशल्या जी को तुम्हारी साल है। साल माने कसक, पीड़ा है। कपट चतुर नहीं होई जनाई, वह चतुर कपटी हैं, इसलिए वह इस बात को प्रकट नहीं कर पाई। साल तुम्हार कौशलहि माई। हे माई, आप मेरी माई हो, अर्थात मातावत आपने मेरा पालन पोषण किया है। श्री कौशल्या को आप खटकती हो, आपको लेकर के उनके मन में कसक रहती है, पीड़ा रहती है। वे मन ही मन इस बात को लेकर के जलती रहती हैं, चिढ़ती रहती हैं
कि कैकेयी मेरी सेवा नहीं करती है, और इसीलिए उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ कपट किया और किसी को पता नहीं चलने दिया। तुम तो भोली भाली हो महारानी, लखहु न भूप कपट चतुराई। महाराज के कपट पूर्ण चतुराई को समझ नहीं पाती हो। अच्छा, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ कपट क्या किया? तो इस प्रकार से, राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति सुभाऊ सकै नहीं देखी, सवति सुभाऊ सकै नहीं देखी। राजहि तुम पर प्रेम विषेखी, राजहि राजा का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है। यह सत्य है कि राजा का तुम पर बहुत प्रेम है, लेकिन सौत स्वभाव के कारण उस प्रेम को देख नहीं सकी। सवति स्वभाव सकहीं नहीं देखी, उनसे यह देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने बड़ी युक्ति से काम किया। उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करूं कि बाद में चल करके श्री कैकेयी का कोई अधिकार ही ना रह जाए। तो रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई, राम तिलक हित लगन धराई, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। प्रपंच रच करके उन्होंने भूपहि महाराज को अपनाया। प्रपंच रच करके महाराज को अपनाया, महाराज को अपने अधीन में किया। और राम तिलक हित लगन धराई, श्री राम जी के तिलक के लिए उन्होंने लगन धराई, मुहूर्त निर्धारित करा लिया, लगन धरवा ली, तिथि मुहूर्त सब निश्चित करवा दिया। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, उन्होंने तमाम प्रपंच रचा। महाराज से कहा, महाराज राम आपका बड़ा पुत्र है, श्री राम आपका बड़ा पुत्र है, और इस वंश की परंपरा भी है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, इसलिए आप उनको युवराज बना दीजिए। महाराज को समझा बुझा करके अनुकूल किया, और भरत को बुलाने की कोई चर्चा ही नहीं की। श्री राम को तिलक करने के लिए उन्होंने लगन धरवा लिया। श्री कैकेयी कह सकती है तो इसमें गलत क्या हुआ? मंथरा कहती है कि यह कुल उचित,
राम कहाँ टीका सबहि सोहाई मोहि सुठनी का सबहि सोहाई मोहि सुठनी का यह कुल उचित राम कहाँ टीका। यह कुल उचित राम कहाँ टीका सबहि सोहाई मोहि सुठनी का। यह कुल उचित, यह कुलोचित है कि श्री राम जी को टीका हो जाए। श्री राम जी का टीका होना, उनका तिलक होना, उनको राजा बनाया जाना, यह कुलोचित है, कुल की परंपरा के अनुसार ठीक है। सभई सोहाई, सबको अच्छा लग रहा है। मोहि सुठनी का, मुझे तो अतिशय अच्छा लग रहा है। मंत्रा कह रही है, भले ऊपर से ही सही, बनावटी ही सही, पर कह रही है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर आपत्ति क्या है? उनके तिलक में तुम्हें क्षोभ क्यों हो रहा है? जब श्री राम को तिलक होना यह वंशोचित है, सबको अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी अत्यंत अच्छा लग रहा है, तो विरोध क्यों करती हो? तब मंथरा कहती है कि आगे बात समुझी डर मोही देव दैव फिरी सो फल ओही देव दैव फिरी सो फल ओही आगे बात समुझी डर मोही देव दैव फिरी सो फल ओही। आगे की बात समझ करके मुझे डर लग रहा है, क्योंकि श्री राम जी को तिलक किया जा रहा है षड्यंत्र पूर्वक। आगे की बात मैं जब समझती हूं तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि राम ही तिलक काल जो भयऊ, राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहाँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। मंत्रा कहती है, हे दैव, हे दैव सो फल, फिरी माने उलट कर, वही देव, वही माने उन्हीं को दीजिए। हे दैव षड्यंत्रकारी श्री कौशल्या जी को वही फल उलट करके दीजिए, अर्थात जो वह सौत के प्रति सोच रही है वही फल, वही परिणाम उनके जीवन में घटित हो जाए। वह तुम्हें दासी बनाना चाहती है तो वह स्वयं दासी बन जाए। आगे बात समुझी डर मोही देव दैव फिरी सो फल ओही। मानो श्री कौशल्या जी को श्राप दे रही हैं, दैव से कह करके कि हे दैव वही फल उलट करके उनको मिल जाए जो अपनी सौत के अनहित साथ चाह रही हैं, जो उनके लिए षड्यंत्र रच रही है, जो अपने सौत को विपत्ति में डालना चाह रही है, दुख देना चाह रही है, वह विपत्ति वह दुख हे दैव उलट करके कौशल्या को आप दे दीजिए।
ये है मंथरा का षड्यंत्र, ये इनकी चाल है। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हसि कपट प्रबोध, कहेसि कथा सत सवति कई, जेहि विधि बाढ़ विरोध। कोटिक कुटिलपन, रचि पचि कपट प्रबोध किन्हेसी, और फिर सत सवति कई कथा कहेसी, जेहि विधि बाढ़ विरोध। कोटिक कुटिलपना, कोटिक माने करोड़ों, कुटिलपन टेढ़ापन, कुटिलता पूर्वक, बातें करोड़ों की संख्या में अर्थात अनंत बहुत से, कुटिलपन अर्थात कुटिलता पूर्वक बातें, रचि पचि, रचि पचि यह कहने का मुहावरा है। रचि माने रच करके और पचि माने उसे बैठा करके, जमा करके, स्थापित करके। कोटिक माने अनंत बहुत से, कुटिलपन माने कुटिलता पूर्वक बातें रच करके, पचि माने पचाकर, कपट प्रबोध की नेसी, कपट पूर्वक महारानी श्री कैकेयी को प्रबोध कर दी। प्रबोध माने समझा दी, प्रकरसे न बोध, विशेष रूप से समझा दी। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्हसि कपट प्रबोध, कहेसि कथा सत सवति कई, जेहि विधि बाढ़ विरोध, जेहि विधि बाढ़ विरोध। फिर इसके बाद सैकड़ों सौत की कथा सुनाने लग गई। अमुक सौत ने अपने सौत को इस प्रकार से दुख दिया, उसने ऐसा दुख दिया, उसने ऐसा दुख दिया। कद्रु बिनतहि दिन दुखा तुम्हें कौशिला देव, जेहि विधि बाढ़ विरोध। एक बात जान लीजिए, संसार में बात बन जाए, बात बन जाए, काम बन जाए, कल्याण हो जाए, इस संदर्भ में बात करने वाले को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बात बनी तो बनी। लेकिन यदि बात बिगड़ जाए, बात बिगड़ जाए और ये गलत रास्ते पर चल दें, तो उसके लिए समझाने वाले को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। वो टुनक फुनक करके, टेढ़ी मेढ़ी भाषा में जैसे तैसे बोल करके भी उनको अपने अनुकूल कर ही लेते हैं लोग। कहने का भाव यह है कि सुसंग का प्रभाव जल्दी भले ना पड़े, लेकिन कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। पानी को बहुत मेहनत से ऊपर ले जाइए, छत के ऊपर मोटर चलाइए, पाइप लगाइए, फिर ऊपर ले जाइए, और थोड़ी सी चूक होगी तो पानी को गिरने में देरी नहीं लगती है। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, झगड़ा लगाने वाली बात बहुत जल्दी सफल होती है, कल्याणकारी वाली बात बहुत कम सफल होती है। विरोधात्मक बात किसी से कहिए तो उसको सुनने भी अच्छा लगता है, तुरंत मान बैठता है। अच्छी बात कहिए तो उनको थोड़ी कम अच्छी लगती है, और फिर बात उनको जल्दी जमती नहीं है।
ये संसार की स्थिति है। रची पची कोटिक कुटिलपना, कोटि की अनंत बाची है, बहुत से कुटिलपना माने कुटिलता पूर्वक बातें रच करके पचाई, पचाई माने बैठाई, बात जमाई। साल तुम्हार कौशिलय माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। और सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। खूब समझाया और इसके बाद सौत की कथा शुरू कर दिया सुनाना, यह कह करके कि महारानी ये पुरानी बातें हैं क्या? सौत अपनी सौत को सुखी होना नहीं चाहती है, सुखी होना देखना नहीं चाहती है। देखो महाराज अम्बरीश इतने बड़े धर्मात्मा, उनका प्रेम केवल एक रानी, छोटी रानी पर। चित्रकेतु का प्रेम केवल बड़ी रानी पर। उत्तानपाद का प्रेम केवल छोटी रानी पर। क्या हुआ परिणाम? चंद्रमा का प्रेम केवल छोटी पत्नी पर, एक पत्नी पर। कद्रू ने किस प्रकार से विनता को दुखी किया। तो इन सब सौत की कथा सुनाई। वह कथा एक भी नहीं सुनाती है जिसमें सौत से सौत को प्रेम हो गया हो। सौत में आपस में खूब प्रेम हो, कथा एक भी नहीं सुनाई। जहां जहां सौत में बवाल हुआ हो, विरोध हुआ हो, बस वही कथा। सुनीति सुरुचि की कथा जरूर सुनाई है। जिस प्रकार से विरोध बढ़े, गोस्वामी जी कहते हैं, भावी बस प्रतीति उर आई, भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, भावी बस प्रतीति उर आई। भावी बस प्रतीत उराई। भावी बस माने होनहार बस, उर प्रतीति आई। उर में प्रतीति माने विश्वास आ गया। पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, रानी पुनि शपथ देवाई पूछ। महारानी श्री कैकेयी जी अपनी शपथ देवा करके फिर पूछने लगी। भावी बस प्रतीत उराई। भावी माने होनी, होनहार। तसीमति फिर यही जसी भावी, होनी है इसलिए विश्वास हृदय में आ गया। पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। तब रानी श्री भरत की शपथ दिलाई थी। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ। अब अपनी शपथ दिलाई, मंथरे तुम्हें मेरी शपथ है। बताओ, स्पष्ट करके बताओ। श्री कौशल्या जी ने मेरे पीछे क्या षड्यंत्र रचा है? अच्छा, राम जी राजा बन जाएंगे तो बाद में क्या होगा? सौत अपनी सौत को क्यों दुख देती है? श्री कौशल्या जी को मुझसे इतनी चीड़ क्यों है?
महाराज मेरे साथ इतना बड़ा कपट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा और स्पष्ट करके सब बताओ। तुम्हें मेरी शपथ है। तब मंथरा कहती है तुम बिल्कुल भोली हो। का पूछहु तुम अजहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना, का पूछहु तुम अजहु न जाना। का पूछहु तुम अजहु न जाना, तुम क्या पूछ रही हो? अजहु न जाना, अभी भी तुमने नहीं जाना, तुम अभी भी नहीं समझ पाई हो महारानी। निज हित अनहित पशु पहिचाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना, अपना हित व अनहित पशु भी पहचान लेता है। पशु को भी पता चल जाता है कि ये मेरा हितकर है कि ये मेरा हानिकर है। मानना पड़ेगा तुम बहुत भोली हो। इतना स्पष्ट करके मैंने कहा, फिर भी पूछ रही हो। अभी भी नहीं समझ पाई कि तुम्हारे पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, किस प्रकार से तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है। अपना हित अनहित तो पशु भी पहचान लेता है। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। भयउ पाख दीन सजत समाजो, तुम पाई सुधी मोहि सन आजो। भयउ पाख दीन सजत समाजो, तुम पाई सुधी मोहि सन आजो। आज पाख दिन हो गए। पाख दिन माने एक पखवाड़ा, 15 दिन हो गए। समाजु सजत, राज तिलक के लिए समाज सजते हुए, तैयारी करते हुए। और महारानी तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं, तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं, तुम पाई सुधी मोहि सनाजो, आज तुमने मुझसे सुधी पाई है। भयउ पाख दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधी मोहि सन आजो, मोहि सन आजो। 15 दिन हो गए समाज सजते हुए। अब इतने से समझ लो कि तुम्हारे पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। महाराज एक दिन भी तुमसे चर्चा नहीं की, किसी ने तुमसे चर्चा नहीं की। मैंने तुम्हें बताया तब तुम्हें पता चला। अब सोच लो, तुम्हारे शुभ चिंतक, तुम्हारे हितैषी कितने हैं राज परिवार में। 15 दिन से तैयारी चल रही है। मंथरा ने अनुमान लगाया है कि इतनी सारी तैयारियां इतना जल्दी हो कैसे सकता है। इसका मतलब अवश्य 15 दिन लगा है।
अच्छा, झूठ बोलने वाले व्यक्ति भी झूठ बोलने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। मंथरा कहती है 15 दिन से तैयारी चल रही है, जबकि सारी तैयारियां आज ही हुई है। आज ही सारी तैयारियां हुई है, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया है। कहती हैं तुम पाई सुधि मोहि सन आजू, वैसे राज परिवार में गुप्त बात को प्रकट करने वाले को दंड मिलता है। गुप्त बात को गुप्त ही रखा जाता है। उस बात को यदि कोई प्रकट किया तो उसे सजा मिलती है। इसीलिए तुम्हें किसी ने बताया नहीं डर के मारे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो बताऊंगी ही, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे। मैं तो तुम्हारे राज में ही खाती और पहनती हूं। मेरा भरण पोषण तुम्हारे राज्य में होता है। इसीलिए सत्य कहे नहीं दोष हमारे, तुमसे सत्य कह देने में हमें दोष नहीं लगेगा। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। नीति है कि यदि सत्य अप्रिय हो तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने स्वामी व स्वामिनी का अहित हो रहा हो तो सेवक का यह धर्म बनता है कि वह अवश्य कहे, अवश्य कहना चाहिए। मेरा सब कुछ तुम्हारे वजह से है, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यान न बुर्यात सत्य म प्रियम। सत्य हो प्रिय हो तो बोलना चाहिए, और सत्य भी अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए। न बुर्यान सत्यम प्रियम। प्रियम च नानृतम बुर्यादेश धर्म सनातन। ये शास्त्र का निर्देश है। तो महारानी, सत्य कहने में हमें कोई दोष नहीं है। एक बात और बता दूं आपसे, जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देइए हम ही सजाई, तो विधि देइए हम ही सजाई। जो असत्य कछु कहब बनाई, जो यदि कछु बनाई असत्य कहब, जो माने यदि कुछ भी बना करके मैं असत्य कहती हूं तो विधि हम ही दे सजाई, तो विधाता हमें सजा अवश्य देंगे।
अच्छा, झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति शपथ का सहारा जरूर लेता है। इस प्रकार से वह बोलता है कि जैसे लगता है उससे बड़ा कोई सत्यवादी है ही नहीं। जो असत्य कछु कहो बनाई, यदि कुछ भी मैं झूठ बना करके कहती हूं तो हे विधाता मुझे अवश्य आप सजा देना। और ये सभी बातें बना करके झूठ ही कह रही है, सभी बातें बनाकर झूठ कह रही है और बोल रही है, दावा कर रही है कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूं। तो विधि देई हम ही सजाई। विधाता को ही बहुत कष्ट होता है कब जब कोई झूठी बात पर विधाता जी को बीच में लाते हैं। हे विधाता, यदि हम झूठ बोल रहे हो तो हमें माफ मत करना। विधाता कहते माफ तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम कोरे झूठ बोल रहे हो। सजा इनको मिली है। तेही अवसर कुबरीता आई, बसन विभूषण विविध बनाई। श्री भरत शत्रुघ्न जब ननिहाल से आए तो मंथरा सज धज करके, श्रृंगार करके और वे झमझम करती हुई, अर्थात उनके आभूषणों की आवाज हो रही है। जहां पर कि पूरे राज परिवार में शोक है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी का अमृत शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वहीं मंथरा पुरस्कार लेने के लिए, इनाम लेने के लिए सज धज करके झमझमाती हुई आ रही है। श्री शत्रुघ्न को कहना नहीं पड़ा, देखते ही उनकी गुस्सा भड़क गई। लकड़ी से भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। फिर तो हुम गिलात तग कुबर मारा, परी मुह भरी मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन क्रोधिर प्रचारू। फिर कहने लगे, फिर वही बात, आह दई में काह नसावा, करत नेक फल अनिस पावा, करत नेक फल अनिस पावा। तो श्री शत्रुघ्न जी ने माना कि ये तो ऊपर से नीचे तक, चोटी से नख तक बिल्कुल दुष्ट है ये, तो लगे घसीटना धरी धरी झोटी। कहने का भाव यह है कि सब झूठ बात बना रही है और ऊपर से कह रही है कि जब असत्य कछु कहो बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। राम ही तिलक काले जो भयऊ, तुम कह विपति बीज विधि बयऊ। राम ही तिलक काली जो भयऊ। जो माने यदि कल श्री राम जी का तिलक हो गया तो हे महारानी मान लो कि तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया गया। मंथरा इस प्रकार से श्री कैकेयी को अपनी बातों से पूर्ण रूप से प्रभावित करती जा रही है और उद्देश्य केवल इतना ही है मंथरा का कि श्री राम राजा न बने, इनका वनवास हो। तो आगे जो बातें बना रही है सब प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते भाई श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।